आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन एफआईआई की तरफ से आई बिकवाली 4582 करोड़ का फिर से बिकवाली, बड़ा बिकवाली एफआईआई की तरफ से देखने को मिला। लेकिन डीआई की तरफ से खरीदारी भी देखने को मिली है। कल के सेशन में छोटा सा सपोर्ट करता हुआ नजर आया है 2165 करोड़ का, ये इसने खरीदारी किया है कल कैश मार्केट के अंदर, यानी इसने बिकवाली कर डाली है, फिर से हावी बिकवाली होती हुई नजर आई है। डीआई ने खरीदारी किया, वो भी छोटा सा खरीदारी आता हुआ नजर आया है। अगर इससे कंपेयर करें तो कल मार्केट के अंदर से करीबन 2400 करोड़ का यहां पर कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया है, क्योंकि इसकी खरीदारी कम नजर आई और इसकी बिकवाली ज्यादा नजर आई। तो ऐसे में कल मार्केट से करीबन 2400 करोड़ कैश फ्लो घट गया और एफआई की लगातार जो बिकवाली है जनवरी मंथ के अंदर, वो पहुंच गई है अब बिल्कुल 65,000 करोड़ के पार। यहां पर एफआई की बिकवाली सिर्फ जनवरी मंथ के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो इसकी बिकवाली लगातार दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही है, क्या मार्केट क्रैश की तरफ जा रहा है? जो इसने इतना सारा पैसा निकाल लिया है, दिसंबर मंथ से भी इसने पैसा निकाला और अभी जनवरी मंथ से भी, और कल आएगा बजट सेशन, शनिवार को दिन मार्केट खुला रहेगा। तो ऐसे में मार्केट के लिए यहां पर एफआई की बिकवाली कितनी हावी हो चुकी है। डीआई ने खरीदारी किया है, ऐसी बात नहीं है, लगातार ये खरीदारी कर रहा है, लेकिन इसकी बिकवाली के आगे इसकी खरीदारी थोड़ी सी कम नजर आई, क्योंकि इसकी अगर 65,000 करोड़ की बिकवाली है तो यहां पर ये 50,000 करोड़ की जो है डीआई भी लगभग इतनी खरीदारी करके बैठा हुआ है। तो यानी तभी मार्केट आज 23,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होता है। लेकिन अगर जब ये खरीदारी नहीं करता तो ये मार्केट पूरी तरह से गिर जाता। तो इसकी खरीदारी भी ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है सपोर्ट, लेकिन इसकी बिकवाली मार्केट के ऊपर बिल्कुल पूरा दबाव डालते हुए नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट से जो हमारे लिए संकेत बन के नजर आए हैं, हालांकि अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए पॉजिटिव भरे संकेत जरूर हैं। एक अच्छे वाली तेजी तो नजर नहीं आई है, लेकिन अच्छी तेजी के साथ साथ हल्का सा पॉजिटिव संकेत हमें ग्लोबल बाजार से मिलता हुआ बिल्कुल नजर आया। सबसे पहले बात करें तो यूरोप के बाजारों की साइड जो हमें तेजी देखने को मिली है, यानी फिटसी यूके जो है एक तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। 89 पॉइंट की ये तेजी दिखा रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी 1% के करीब। डेक्स जर्मनी के साइड देखें तो वहां भी तेजी देखने को मिला है, पूरा 80 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पे दोनों सेम पोजीशन के साथ नजर आए हैं। और सीएससी फ्रांस की साइड देखें, यानी यूरोप के बाजारों की साइड 69 पॉइंट की तेजी, यानी ये है यूरोप की मार्केट जो हमारे लिए फोकस में रखनी होती है। तो एक तरह से वहां पे हमारे लिए संकेत क्या है, बिल्कुल तेजी भरे संकेत हमें यूरोप की मार्केट से मिल रहे हैं। और इसी के साथ अमेरिका के बाजारों की साइड देखें तो यूएस टेक यानी नैस्डैक की साइड भी देखें तो जो हमें तेजी देखने को मिली है 49 पॉइंट का तेजी यहां पर नैस्डैक की साइड है। और यूएस 30 जिसको हम डाउ जोन बोलते हैं, वो डाउ जोन यहां पर 168 पॉइंट की तेजी दिखा के क्लोज होता हुआ नजर आया। और इसी के साथ S&P 500 जो तेजी दिखा रहा है वो भी एक तरह से 8 पॉइंट की तेजी, यानी अमेरिका के बाजारों से भी जो हमारे लिए संकेत नजर आए, एक अच्छे पॉजिटिव भरे संकेत नजर आए। निक्की जापान मार्केट की साइड देखें तो जापान मार्केट के अंदर जो तेजी देखने को मिली है वो आई हमारे पास 27 पॉइंट का तेजी। यहां पर जापान मार्केट फ्लैट क्लोज होती हुई नजर आई है, यानी एशिया बाजार की साइड देखिए तो फ्लैट नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल देखें तो हमारे लिए क्या संकेत है, बिल्कुल अच्छे वाले पॉजिटिव भरे संकेत नजर आए। को बड़ी वाली गिरावट नहीं है, लेकिन इसको बड़ी वाली तेजी भी नहीं बोल सकती, यानी एक तरह से तेजी है लेकिन इतनी बड़ी तेजी भी नहीं बोली जा सकती जो आपके सामने नजर आ रही। चारों ऑपरेटर का डाटा देखें तो यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन क्या बना के बैठ के गए हैं कल के सेशन के अंदर, तो 2 दिन से कंपेयर करेंगे। रिटेलर की साइड से शुरू करें तो रिटेलर जो है पहले 72% कॉल साइड था, 27% पुट साइड, अभी भी रिटेलर 72% आ रहा है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों के साथ तो हम देख रहे हैं कि हाँ बदलाव है। तो यानी ओवरऑल पोजीशन 72% के साथ
तेजी की तरफ मूड बना के बैठा हुआ है यहाँ पर रिटेलर। तो फ्यूचर में देखें तो 88% यहाँ पर क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 90% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 9% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। 2% पोजीशन जो है तेजी की तरफ यहाँ पे बना के बैठ चुका है, यानी पूरी तरह से तेजी का मूड रिटेलर यहाँ पे बना के बैठा हुआ है। यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर बड़ी वाली तेजी आएगी, स्पेशली बजट सेशन को लेकर। तो यानी रिटेलर तो चला गया भाई बड़े तेजी के मूड में, लेकिन अभी यहाँ पर बड़े ऑपरेटर की पोजीशन देखना, वो क्या मूड बना रहे हैं यहाँ पर। स्पेशली यहाँ पे सब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो एक तरह से रिटेलर का मूड तेजी में बिल्कुल बैठा हुआ। तो स्टॉक फ्यूचर की साइड देख लिया हमने। अब डीआई की पोजीशन देखें, पिछले 2 दिन से जो इसने खरीदारी कल सेशन में दिखाई है, 2165 करोड़ का खरीदारी भी आया कैश के अंदर। ऑप्शन के अंदर देखें तो पहले जो है 61% कॉल साइड था, 38% पुट साइड। ये था डीआई जो खरीदारी किया था कल। अभी इसकी तरफ से देखें तो 57% कॉल साइड और 42% पुट साइड आ रहा है, यानी 4% माइनस किया गया। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है डीआई की तरफ से, यानी मार्केट के अंदर देखे तो डीआई की जो पोजीशन 4% के साथ माइनस, यानी अब ये पोजीशन जा रही है 42% पुट की साइड, लेकिन अभी भी 57% के साथ कॉल साइड बिल्कुल पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई। स्टॉक फ्यूचर में देखें 6.40% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93% शॉर्ट था। अभी 3.50% आ गया है, 3% माइनस हो गया है शॉर्ट की साइड से। 4% तो इसने बिकवाली कर दी कल, कहां पे, ऑप्शन में। 3% बिकवाली कर दी इसने स्टॉक फ्यूचर में। ओवरऑल देखें तो 96% ये कहां पे चला गया है, शॉर्ट की साइड चला गया है। चलो ये भी ठीक है, मार्केट के अंदर इसने प्रॉफिट बुकिंग की है ऊपर के लेवल पर। कल जो निफ्टी 23,300 के लेवल पे गया, जाते ही इसकी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ऐसे में यहाँ पर इसकी प्रॉफिट बुकिंग जो आई है मार्केट के अंदर, एक और बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर एफआई। ये है मार्केट का सबसे बड़ा ऑपरेटर, और इसकी पोजीशन को अगर हम देखें जो सबसे ज्यादा बिकवाली करके चला था, पहले 24% कॉल साइड था, 75% पुट साइड। अब यहाँ पे देखना ऑपरेटर कैसे आपको फंसा रहा है। यहां पर 24 था, 75% पुट की साइड था, अभी आ चुका है 11% क्या है, कॉल की साइड, 88% पुट की साइड। पोजीशन बिल्कुल साफ कर दी गई कल के सेशन में, किसी को पता भी नहीं चला। ये होता है पोजीशन को इधर से उधर, डीआई भी बेच के भाग गया, एफआई भी भाग गया, पूरा माल बेच दिया उन्होंने। और पोजीशन देखे तो 13% पोजीशन जो है कहां पे शिफ्ट होती है नजर आई है, माइनस कर गया, ये 88% आ गया पुट की साइड। लेकिन 88 आ गया है तो एक दबाव की तरफ और इशारा कर रहा है। कैश के अंदर भी बिकवाली आई है इसकी, कितना 4,582 करोड़ का बिकवाली कैश में आ गया है, और यहां पर ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली करके बैठ चुका है। तो यानी स्टॉक फ्यूचर में पहले 61 था, 38% शॉर्ट, अभी आ रहा 60%, 39% पुट की साइड, यानी शॉर्ट की साइड। 1% यहां से बिकवाली देखी गई है। तीनों सेगमेंट के अंदर बिकवाली एफआई की। ये मार्केट के लिए भाई आज के सेशन संभल के ट्रेडिंग करना होगा। कल बजट सेशन है, खतरे की घंटी है, यहाँ पर बड़ी खतरे की घंटी है। ये जो डाटा नजर आ रहा है, डाटा के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूं, मैंने अलग से कुछ नहीं बोला है। डाटा के अंदर बड़े ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन को माइनस किया है, और एफआई ने तीनों सेगमेंट के अंदर बिकवाली की है। तो आज का सेशन हमारे लिए थोड़ा सा संभल कर, आज और कल का ही बोलूंगा मैं, क्योंकि कल भारी वोल्टिलिटी है बाजार के अंदर, और ऊपर से कल जो क्या था, मंथली एक्सपायरी थी, तो रोल ओवर पोजीशन भी होती हुई नजर आई है। और वो रोल ओवर पोजीशन कहां पे जा रही है, पुट की साइड गई है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर थोड़ा सा अभी संभल कर ट्रेडिंग करना जरूरी हो चुका है फिलहाल आज और कल के सेशन के लिए। यहां पर बड़े ऑपरेटर ने जाल बिछा रखा है भाई पूरा तरह से। प्रो की साइड से देखें तो यहां पर प्रो 35% कॉल साइड और 64% पुट साइड है। ये कौन है, प्रोवाटर। तो अभी यहां पर देखें तो 54% आ गया कॉल की साइड, सारा माल इसने ले लिया है। 45% पुट की साइड, ये आ गया पोजीशन में इधर से उधर शिफ्ट होता हुआ, यानी पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो गया।
और अच्छी वाली पोजीशन बना के गया है। करीबन यहाँ पर देखें तो ये पोजीशन नजर आ रही है हमारे लिए पूरे 19% की पोजीशन है यहाँ पर तेजी की तरफ, जबरदस्त मूड बना रहा है। अब यहाँ पर पहले प्रो क्या था, बिकवाली में था, अब ये प्रो क्या चला गया, एकदम से खरीदारी के मूड में। और इसका साथ किसको मिलेगा, रिटेलर को मिलेगा। रिटेलर के लिए संकेत अच्छे आ गए, यहाँ से अच्छे संकेत। 63% फ्यूचर को लॉन्ग था, 36% शॉर्ट। अभी आ रहा है 77% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 22% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ है। यानी यहां पर भी पूरी तरह से देखें तो पोजीशन 14% तेजी की तरफ बनाई गई है। ये प्रो की साइड से देख रहे हैं कि प्रो का मूड पूरा तरह से खरीदारी का है। यहां पर बड़ी उठापटक साफ साफ नजर आ चुकी है कि भाई अब DIFI की साइड से देख लिया हमने, और यहाँ पर 4 ऑपरेटर का डाटा भी आ गया। ओवरऑल व्यू क्या है आज का, ओवरऑल व्यू ये है, रिटेलर तेजी का मूड में बैठा हुआ है, DI भी तेजी का मूड में बैठा हुआ है, FI बैंकर वाली बिकवाली है। ये बैंकर वाली बिकवाली का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, ये ओवर सोल्ड जोन पोजीशन भी है इसकी। ओवर सोल्ड जोन पोजीशन समझते हो ना, हद से ज्यादा बिकवाली। अगर हद से ज्यादा बिकवाली है तो खरीदारी आने के भी चांस है, खरीदारी आने के भी चांस है। नीचे के लेवल से खरीदारी नहीं छोड़ेगा ये बड़ा ऑपरेटर है। अगर नीचे मार्केट गिरा तो डिप से बाइंग की तैयारी कर रहा है ये। प्रो की साइड से देखें तो 54% ये भी तेजी। 3 ऑपरेटर जो हैं तेजी के मूड में बैठे हुए हैं, एक ऑपरेटर बिकवाली कर रहा है। तो ऐसे में एक ऑपरेटर अगर बिकवाली कर रहा है तो ऊपर के लेवल से क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग का साया रहेगा। जैसे कल रहा 300 के लेवल पे जाता है, मार्केट गिरता हुआ नजर आया था। तो ग्लोबल मार्केट से भी हमारे लिए अच्छे संकेत आए हैं। चारों तरफ से मार्केट के अंदर तेजी देखी जा रही है, जापान मार्केट में भी तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ निफ्टी की साइड देखें, चार्ट के टेक्निकल वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने डाले हुए हैं पूरे टेक्निकल चार्ट लॉजिक के साथ। तो कल मार्केट ने पूरा रिजेक्शन दिया था, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई और ये रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन पैटर्न भी बनाता हुआ कल निफ्टी हमें नजर आया तेजी की तरफ। तो ऐसे में ये लेवल था कल का 23,350 का लेवल। 23,350 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, ऊपर की साइड मार्केट तेजी दिखाने की तैयारी करेगा 23,430 की तरफ, और 23,430 के बाद सीधा मार्केट 23,500 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए ऊपर की साइड। ये रहेगा लॉन्ग की साइड के लिए। लेकिन ये तेजी को हम कब तक देख सकते हैं, जब तक मार्केट इस जोन के बॉटम जोन जो कल मार्केट ने बनाया है 23,100 का लेवल, 23,100 के लेवल के ऊपर है मार्केट के अंदर तेजी का सिनेरियो बनाए रखेगा मार्केट लॉन्ग साइड के लिए, बड़ी तेजी के लिए। जब तक 23,100 के लेवल के ऊपर है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव भरे संकेत एक बाई ऑन डिप्स के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी बाई ऑन डिप्स का मतलब नीचे आए खरीदारी करने का जोन मार्केट बनाएगा। लेकिन 23,100 के नीचे आएगा तो मार्केट के लिए सिनेरियो खराब हो जाएगा और फिर वो 23,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी हमें नजर आएगा नीचे की साइड के लिए। तो ये रहेगा आज का सेशन के लिए कि मार्केट के अंदर अभी हमारे लिए प्री ओपनिंग की बात करें तो प्री ओपनिंग में भी मार्केट एक पॉजिटिव भरे संकेत के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ बैंक निफ्टी के साइड भी देखें, ये उस जोन में एंट्री कर चुका है, ये वाला जोन जहां से बड़ी वाली बिक वाली आई थी। धीरे 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 जो है बैंक निफ्टी जाता जरूर गया ऊपर की साइड। तो ऐसे में नीचे की साइड ये 49,200 के सपोर्ट बना के गया और ऊपर की साइड तेजी का संकेत जो दे रहा है ये 49,500 से लेके 650 का जोन है अभी के लिए बैंक निफ्टी के पास। और 650 के जोन को ब्रेकआउट करे तो हम बाजार को आगे की तेजी की तरफ देख सकते हैं कि 50,000 की तैयारी बाजार करता हुआ हमें नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। यानी सिंपल सपोर्ट क्या है इसके पास, ये है 49,200 की सपोर्ट है। ये 200 का सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर गिरावट ले सकता है, ये 48,800 तक की हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा एक पॉजिटिव भरे संकेत के साथ आगे बढ़ता हुआ निफ्टी बैंक हमें नजर आएगा। प्री ओपनिंग की बात करें तो आज सेशन एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ रहेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का सिनेरियो क्या है कि भाई ऊपर के जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं ना उन लेवल पे प्रॉफिट बुक करते रहना और नीचे के सपोर्ट लेवल से एक जोन है वहां से हम अपनी पोजीशन को लॉन्ग की साइड बना सकते हैं। यानी बाई ऑन डिप्स का बीच में कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। भारी वोल्टिलिटी का सेशन है तो ऐसे में थोड़ा सा संभल कर भी ट्रेड हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आज और कल का तो स्पेशली सेशन है, साल में एक ही बार आता है ये दिन, इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना जरूरी है।